गाजीपुर की लैंडफिल साइट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरें आप अभी भी देखेंगे कि कूड़े का जो पूरा खत्ता है वहां पर अभी भी आपको धुआं निकलता हुआ नजर आ जाएगा। कल शाम तकरीबन 5:30 बजे के आसपास दमकल विभाग को जानकारी दी गई कि कूड़े के खत्ते पर आग लगी है, जिसके बाद तकरीबन 2 दर्जन से भी ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और अब तकरीबन 15 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और आप अभी भी देखेंगे कि कूड़े का जो खत्ता है उसमें से धुआं निकलता हुआ आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। दमकल की भी तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियां अभी मौके पर पहुंची हुई हैं। फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कूड़ा इतनी ज्यादा संख्या में है कि बीच बीच में आग की लपटें जो निकलती हैं उसके लिए फायर की तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर हैं। आप सबसे ऊपर देखेंगे कि जेसीबी की मदद से भी जो कूड़ा है उसको हटाने की कोशिश यहां से की जा रही है और धुआं आप साफ तौर पर देखेंगे और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर इसी तरीके का धुआं जो है वो फैलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एक बड़े परिसर में ये पूरा लैंडफिल साइट है जहां पर कूड़ा जो है वो डंप किया जाता है। कल शाम को इसी जगह पर आग लगती है। इसमें जानकारी ये भी मिल रही है कि कोई भी घायल इस हादसे में नहीं हुआ है, लेकिन आग की और धुएं की लपटों को आप देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना चैलेंजिंग दमकल विभाग के लिए भी रहा होगा इस आग पर काबू पाने के लिए। और 15 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी भी आप बीच बीच में देख रहे हैं कि धुआं जो है वो कूड़े से उठता हुआ आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगा। इनिशियल इंक्वायरी में ये सामने आया कि आग लगने का जो कारण है वो इस कूड़े के खत्ते से जो गैस प्रोड्यूस होती है उस गैस के जरिए आग लगी। दमकल की तकरीबन 2 दर्जन से भी ज्यादा गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची हैं। आप ये देखेंगे कि जो नगर निगम की गाड़ियां आती हैं वो इस तरीके से कूड़े को इलाकों से समेटकर इन गाड़ियों के जरिए इस लैंडफिल साइट तक पहुंचाया जाता है और जिसके बाद आप देखेंगे कि एक बहुत बड़े स्पेस में ये पूरा लैंडफिल साइट जो है वो बना हुआ है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि अभी कूलिंग प्रोसेस अंदर जारी है, लेकिन फायर डिपार्टमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस बात के लिए भी था कि इतनी ऊंचाई पर ये कूड़ा है, अगर पानी की बौछारें की जा रही हैं तो ये कूड़ा सड़कों पर ना पहुंच जाए। इसको ध्यान में रखते हुए भी एक तरीके से आग पर काबू पाने में काफी समय लगा और आसपास आप इस पूरे लैंडफिल साइट की कॉलोनीज भी देखेंगे। ये तमाम रिहायशी इलाके हैं। इन घरों में रहने वाले लोगों को खास तौर पर इस लैंडफिल साइट के साइड इफेक्ट अगर हम बोले तो गलत नहीं होगा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जब आग लगी तो पूरा आसमान कल शाम को काले रंग का हो गया था। इससे निकलने वाले धुआं, पॉल्यूशन और एक तरीके से जो गैस का रिसाव होता है उससे तरह तरह की बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। इस तरीके की शिकायत आम जनता भी कर रही है। हालांकि एमसीडी के जो चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी मुखर तौर पर सामने आई थी और कहा था कि इस लैंडफिल साइट को खाली कराया जाएगा, लेकिन स्थानीय लोगों को इस बात की शिकायत है कि हर कोई सत्ता में तो आता है, दावे बिल्कुल करता है कि इस लैंडफिल साइट को खाली करेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या है, जमीनी स्तर पर यह है कि बड़ी संख्या में कूड़ा अभी भी यहाँ पर डंप किया जा रहा है। उससे जो गैस प्रोड्यूस होती है उससे आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं और जब आग लगती है तो तस्वीर कुछ इस तरीके से कि 15 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और आग की लपटें आपको साफ तौर पर अभी भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। राजनीति अब इस पे साफ तौर पर की जा रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती है कि इतने सालों तक उन्होंने एमसीडी में काम किया तो कार्रवाई क्यों नहीं की, तो वहीं अब बीजेपी भी आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर कि आप एमसीडी चुनाव में इस मुद्दे को लेकर सामने आए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आप लैंडफिल साइट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आरोप प्रत्यारोप जारी है। लेकिन आग लगती है, आसपास के रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विजय पंकज के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।